Okay, so if someone is in school or college right now, and if he is thinking of this profession, okay, for some time, okay, मुझे later if you want to continue this field, you can, no problem. Nobody's stopping you. But then if you have backup at your home and at the same time you want to explore some other life, my friend, this is the profession for you all, the family members. Every day you are seeing faces and calling them, video calls और होते हैं, थोड़ा टाइम बात कर लेते हो. So now I don't think so. That's main challenge now. I mean, all thanks to technology. Uh, See, the timings are changing all the time because we are traveling. So every 2-3 days we are going in some new time zone. So the timings they keep on changing. I mean, every 2-3 days, ऐसे होता है कि okay, ship's clock will advance by 1 hour or 2 hours, or it would retired. ऐसे होता है. So the timings are changing all the time. But then now we are used to it. For the change in time zones, now we are used to it. नहीं छोड़ना ही नहीं है. Okay, so ये वहाँ से start हुआ है. Because there was no substitute of mine, right, when we are on ship. So yeah, in personal life it helps a lot. तो ये पूरी पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड की है ऑफिसर शुभम तपाड़िया के साथ यार. इस पॉडकास्ट में हमने ऐसे बहुत ही ज्यादा पहलू जाने हैं मर्चेंट नेवी के बारे में. वो हो सकता है इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में डिफरेंस क्या है, या फिर मर्चेंट नेवी की लाइफ कैसी होती है. ऐसी बहुत सी अनसुनी चीजें हमने ऑफिसर शुभम से इस पॉडकास्ट में जानी है. तो जरूर इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में से आप कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो कि आज तक आपने कभी सुनी ही ना हो. तो जरूर इस पॉडकास्ट को देखिएगा. एंड दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ थिंक टॉक्स पॉडकास्ट शो सीजन 3. सो ऑफिसर शुभम, वेलकम टू द थिंक टॉक्स पॉडकास्ट शो. कैसा लग रहा है शो पे आके? Thanks a lot. First of all, ये तो पहली बार है पॉडकास्ट. अच्छा, तो पहली बार आप पॉडकास्ट पे आए हो एंड यू विल बी Right, शेयरिंग right. योर एक्सपीरियंसेस. Yes, जैसे कि मैं आपके कैफे पे मिला एंड दोस्त के साथ आया था. रिसेंटली आई केम टू इंडिया, तो जब इंडिया आते हैं तो आई लाइक टू explore Indian dishes. Right. And फिर कैफे देसी Yeah. is famous for momos. Of course. तो फिर लकीली हम आपके कैफे में आए एंड और वो दैट वाज द टाइम की जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि पॉडकास्ट वगैरह होगा, क्योंकि मुझे ये ऑडियंस को बताना है कि एक मोमो की डिश क्या दे सकती है. Exactly. दिस इज द एग्जांपल एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर द टुडेस पॉडकास्ट, क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बारे में जानने वाले हैं. सो ये पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है. सो आर यू एक्साइटेड फॉर इट? ऑफ कोर्स 100%. ग्रेट ग्रेट. सो शुभम, आपने कब से ये मर्चेंट नेवी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था? क्या बचपन से ही आपको लग रहा था कि कोई एक मर्चेंट नेवी जैसी चीज़ है, या फिर मुझे वहाँ पे जाने जैसे होता है ना? मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा है, या फिर हम भी उस फेज में थे कि मुझे क्रिकेटर बनना है. मतलब बचपन में एक था कि एक्टर और क्रिकेटर वो दो ही प्रोफेशन ऐसे थे जो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहे थे. पर आपको कैसे ये पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में, एंड वो पूरी प्रोसेस क्या थी? राइट. बचपन में तो एवरी 1 or 2 years वी चेंज आवर प्रोफेशंस. जैसे 5th स्टैंडर्ड में लगता है कि आई वांट टू बिकम डॉक्टर. राइट. 8th में लगता है कि मुझे आर्मी में जाना है. हाँ हाँ. सो व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज इन एनसीसी. तो Okay. एनसीसी का मोटो ये रहता है कि दे वांट टू इनकलकेट और let students know about what exactly is Right. Indian Navy, Army and Air Right. Force. Right. So from there I came to know about something called Indian Navy. इंडियन नेवी. ओके. Yeah. So वहाँ जब मैं NCC में था, so at the same time this Indian Navy, Merchant Navy, these two things, these are similar, not same, ओके. but similar है. तो वहाँ से I came to know about Merchant Navy. ओके. तो फिर वन ऑफ माई सीनियर, अवर सीनियर, जब मैं एनसीसी में था तो उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था स्कूल में एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनालिटी. यार बहुत सही बंदा है, Right. एकदम सही से बातें कर रहा है, कम ऑन नाइस, आई वांट टू बी लाइक हिम. तो फिर 8th स्टैंडर्ड में था. 8th में. ओके. Yeah, so that time I just knew this word कि there exists something called merchant navy. मर्चेंट नेवी. ओके. बस पता था कि ये एक चीज़ रहती है, मतलब no idea about what is the work. राइट. उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. बस उस बंदे को देखा, ओके, Right. द मैन इन यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन गाय, सही से बात कर रहा है, ओके, लेट्स आइडलाइज हिम, और मुझे भी मर्चेंट नेवी में जाना है. ओके. तो ये था मेरा 8th स्टैंडर्ड में.
Okay. एंड स्लोली व्हेन आई आस्क्ड माय फैकल्टी कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, तो फिर जैसे हम 9th में गए 10th में गए, उन्होंने कहा कि हाँ द नेचर ऑफ दिस प्रोफेशन इज कि इसमें ये रहता है वो रहता है, तो फिर मुझे उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया. Okay. एंड देन यस आई डिसाइडेड कि ऑलराइट लेट्स गो इनटू मर्चेंट नेवी, दिस इज फुल एंड फाइनल, नाउ नो मोर चेंजिंग द प्रोफेशंस, Oh, wow. स्टिक टू दिस. और घर वालों से सपोर्ट या फिर दोस्तों से कोई सजेशंस वगैरह, तो उसमें उस प्रॉब्लम हुआ था कुछ ऐसा? कैसे कि घर वालों से सपोर्ट एज इन नोबडी हैड आइडिया अबाउट दिस प्रोफेशन. ओके. जबकि हम पुणे में रहते हैं जो हाँ, कि काफ़ी हाँ. सिटी अर्बन सिटी है, तो भी नोबडी हैड आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज मर्चेंट नेवी. अच्छा. मेरे दूर के फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई था नहीं इसमें, तो एवरीथिंग वाज न्यू घर वालों के साइड से भी. तो जब मुझे एंटर करना था इस फील्ड में आफ्टर 12th, 10th होने के बाद आई आस्क्ड माय सर कि सर व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ. Okay, जस्ट okay. फोकस ऑन योर स्कोर्स, टेक साइंस एंड फोकस ऑन योर स्कोर्स, हम्म. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाना. तो फिर 12th हो गई एंड देन व्हेन आई सेड कि घर वालों को नाउ आई वांट टू गो इनटू मर्चेंट नेवी, तो ये स्टार्टिंग को थोड़ा पॉजिटिव रहती है घर वाले की बेटा घर छोड़ेगा, राइट. यू नो यू विल स्टे इन द ओशियंस, बराबर. खाना अच्छा नहीं मिलेगा, बराबर. so lots of other things. दैट्स नेचुरल. Yeah, that's natural, but then हो गया सब कुछ मैनेज. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे इसकी कि मैं तो आई वाज गोना एंटर इनटू इंजीनियरिंग फील्ड, नॉर्मल इंजीनियरिंग के लिए जाने वाला था, बट Okay. आई वांटेड टू गो इन मर्चेंट नेवी ओनली. सो आई सेड कि घर वालों को ओके ऑलराइट आई एम गोना गो इन इंजीनियरिंग, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग रहती है. बट एट द सेम टाइम यहाँ के फॉर्म्स और भर के वी वर 3 फ्रेंड्स जो कि मेरे स्कूल के हैं. ओके. ओके एंड 3 of us filled that form. हम तीनों ने फॉर्म भरा. बचपन में लाइक यू नो 5-10,000 इज अ बिग अमाउंट राइट. हम लोगों के लिए बड़ी अमाउंट रहती है, तो सब कुछ पॉकेट मनी से जुगाड़ करके हम तीनों दोस्त एक ही क्लास में थे, एक ही स्कूल में थे, एक ही कॉलेज में थे. तो हम बाइक्स लेके कॉलेज में चले गए ओके. कि वी न्यू अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज है एंड वहाँ मर्चेंट नेवी का कोर्स और होता है, सो लेट्स गो देयर. एंड वहाँ से हमने फॉर्म्स किए, फिर एग्ज़ाम्स दी. देयर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स, मतलब जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट रहते हैं, मेडिकल टेस्ट, लॉजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और यही एंट्रेंस एग्ज़ाम. वो सब कुछ देने के बाद जब कॉल लेटर हाथ में आया, ओके. तो फिर घर वालों को कहा कि ऑल राइट ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड मर्चेंट नेवी एंड इफ यू अलाउ मी आई वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड. मतलब पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया आपने, हाँ राइट, एंड देन जस्ट वो परमिशन होता है. परमिशन. ओके. सो बेसिकली अगर मर्चेंट नेवी में वगैरह जाना है, सो एकेडमिकल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा लगता है इन टर्म्स ऑफ लाइक ग्रेड्स एंड ऑल द मार्क्स. करेक्ट. इसमें एकेडमिक में तगड़ा एज इन यू गॉट टू बी 80 plus. 80 plus, okay. Yeah, 80 plus is minimum 75. Okay. Academics में you don't need to be topper, you don't need to be 95 or 98% guy. अच्छा. But yeah, a strong academics Pretty good is, you have to be. Yeah, pretty good. But then more than academics, what I would say is इसमें practical knowledge. Like if you can fix the tire of your car when you are in 8th standard, like just giving an example, okay? कि अगर आपको practical knowledge ज़्यादा है, then this is the field for you. Not just academics, because the one who scores 95% or 98% जो भी है, यहाँ के जैसे emergencies रहते हैं, like it's 2 AM, 3 AM in the night, and you gotta take some real hard decisions, which would, you know, like directly, which are directly related to safety of life, Right. of your crew. तो फिर उसमें academics तो नहीं required है, practical skills are more required. So अगर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मर्चेंट नेवी में जाना है, सो प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा होने चाहिए देन एकेडमिक्स. एकेडमिक्स शुड बी लाइक ओके वाला. Yeah, like okay वाला, slightly above okay. राइट. ओके. But you don't need to be a topper. अच्छा. Yeah, Then you that's can- the thing. But practical skills बहुत ही ज़्यादा रहने चाहिए. Because you gotta take some, you know, real hard calls. Right, and of course. आपके पास टाइम भी काफ़ी कम रहता है, मतलब it's like you have 10-15 seconds. To take the decisions and Yeah, do to whatever take the you want. decisions. Yeah. And if you take the wrong decisions, तो Yes. yeah, things might go wrong. And फिर at the same time
like you are responsible for 15-20 other people, And 25 also people. for your country. Yeah, of course. Country. Okay, I'll come to this point later. Okay. Because this field is kind of private. ओके Yeah. बिकॉज माई नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस कि बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी Yeah. सेम ही है, पर ये बहुत ही बड़ा वी कैन से मिथ काइंड ऑफ बोल सकते हैं, या फिर सोच लोगों की ऐसी है। तो उसके बारे में मैं और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये मर्चेंट नेवी कैसे क्या होता है और इंडियन नेवी भाई ये दोनों में डिफरेंस क्या है। All right. See, the thing is, मर्चेंट नेवी के बारे में ही लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता। जस्ट गिविंग माई ओन एग्जाम्पल कि Okay. मुझे भी खुद को पता नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। ओके बट एवरीबडी नोज अबाउट इंडियन नेवी क्योंकि काफ़ी वॉर्स हुए हैं इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ। सो दे आर द वंस प्रोटेक्टिंग आवर नेशन, फाइट करते हैं ये। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल फील कि मर्चेंट नेवी इज इक्विवेलेंट टू इंडियन नेवी। ओके 90% ऑफ द टाइम्स। बहुत कम लोगों को पता है कि मर्चेंट नेवी इज एक्चुअली इट्स अ ट्रेडिंग। ओके इसमें ऐसा रहता है कि देयर इज वन कार्गो, सो यू हैव टू ट्रांसपोर्ट दिस कार्गो फ्रॉम कंट्री ए। फॉर एग्जांपल यू आर लोडिंग योर शिप विद अ कार्गो फ्रॉम स्पेन एंड देन यू आर गोइंग टू फ्रांस। तो फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी you are just transporting the cargo. So basically here you are working for a private company as in they are rich people. So जैसे लोगों के पास या 10-15 कारें रहती है वैसे उनके पास 50-60-100 मे बी मोर देन 100 शिप्स रहती है। तो इसमें आपकी नेशनलिटी जो है इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी इन दैट प्राइवेट कंपनी। फॉर एग्जांपल इफ लाइक आपकी नेशनलिटी इंडियन है, Yeah. सो ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर इंडियन का ही ज्वाइन करें। Okay, ये ज़रूरी नहीं है, but where Indian government what exactly does is they are the ones who are providing or endorsing us with the license. ओके So once we get the license from Indian government, अच्छा then we are saying to our company, the private companies, जो कि Hmm. अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करती है। जैसे अपने देश में there are biggies like Ambani's, Adani's, so they have their own ships. राइट वैसे ही there are many biggies in the world. Hmm. तो उनके कंपनीज में we are working. ओके But the license which we are getting, since I'm an Indian, proud Indian, वो मुझे इंडियन गवर्नमेंट से मिलता है। राइट। ओके तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का इतना रोल है कि दे आर द वंस की टेकिंग एग्जाम्स। वो एग्जाम्स हम जब क्लियर करते हैं दे आर गिविंग दिस लाइसेंस एंड फिर वो लाइसेंस आई गिव इट टू माय कंपनी। ऑलराइट, आई हैव दिस लाइसेंस फ्रॉम माय गवर्नमेंट एंड नाउ तो एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में? सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस इज मर्चेंट नेवी में वी आर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो। Okay. कार्गो कुड बी कंटेनर्स। आप जब ट्रैवल करते हो हाँ, right. यू माइट बी सीइंग दिस बिग कंटेनर्स Hmm, राइट, ऐसे ट्रक्स के ऊपर रहते हैं। सो इट कुड बी कंटेनर्स, इट कुड बी ऑयल, इट कुड बी गैस, इट कुड बी एनी लाइक grains and all, जो भी Any kind of material? Yeah, any kind of material. So ये जो कार्गो है, because every country needs, for example इंडिया से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है बराबर। इन फॉरेन कंट्रीज। सो वैसे ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कार्गो ट्रांसफर करना। ओके सो दैट इज अवर जॉब। अभी इंडियन नेवी का जॉब क्या है? दे आर द वन प्रोटेक्टिंग अवर कोस्ट लाइन। जैसे हमें काफ़ी कोस्ट लाइन है राइट, देयर इज सी सराउंडिंग, नीचे से ऊपर से हर एक जगह से। So they are the ones Indian Navy के who are Right. protecting our coast, and at the same time I will give you another example. Utmost respect to Indian Navy guys. Their life is more disciplined, more difficult, and more important. जैसे अभी हमारी एक मर्चेंट शिप थी, you might have heard of hijacking. Have you heard of it? राइट ऑफ कोर्स Yeah. अभी रिसेंटली भी हुआ था। अच्छा, आपने ट्विटर पे और कहीं पर ये करेक्ट। तो वो हाईजैकिंग तो आपको पता होगा कि लाइक देयर आर पायरेट्स, राइट सो फॉर द मनी दे हाईजैक शिप्स, फायर करते हैं गन्स एंड लेके वो शिप पे आते हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर द मनी टू अवर कंपनी, टू द प्राइवेट कंपनी, द कंपनी इन विच आई एम वर्किंग। मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है बट आई एम गिविंग एग्जांपल। सो इंडियन नेवी इज द वन कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है हाईजैकिंग की, सो दे आर द वंस हु आर रेस्क्यूइंग अस। ओके आई गॉट इट। हाँ, तो वो संकट मोचन जो है वो है इंडियन नेवी। So they are the ones who are playing with the guns, with the ammos,
टू रेस्क्यू मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स देयर. नॉट जस्ट मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स कि अगर कहीं पे भी अगर कुछ Okay. ऐसे गलत इंसिडेंट्स हो, ओके. हाँ, तो फिर रेस्क्यू करना. Our job is just to transport that cargo from place A to place B, from country A to country B. अच्छा. Yeah. So Oh. that's the main difference. Ki we don't play with the guns and all. We are not trained for that. But Indian Navy guys, they are trained for the guns. So you're completely not trained for it, या फिर आपको partially train किया जाता है for all this like ammunitions and the see, stuff? we are not trained for it. Okay. Okay. And Indian Navy में the only similarity between our profession is the ranks and the uniform are same. Okay. Ranks जो है वो भी same है, uniform भी same है, but the nature of Jobs is different. is fully Okay, different. I got it. Yeah. So that's the main difference between Indian Navy. So if somebody is really dedicated to serve our nation, then Indian Navy is the best place for him. कि देश के लिए काम करना है, तो फिर इंडियन नेवी. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आपका कभी Yeah. अभी जब आपने अभी रिसेंटली शेयर किया हाईजैकिंग के वगैरह बारे में, तो एक आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. दैट इज कि कभी ऐसा हुआ है कि इफ यू आर इन दैट शिप, ऑन दैट शिप, या कि और वो हाईजैक वगैरह हुआ है कभी वगैरह? हाईजैक नहीं हुआ है, but we have seen targets ओके. on the ship on which I was sailing. So close calls काफ़ी हुए हैं, suspicious activities काफ़ी हुए, but I've never really experienced hijacking. That's And good. That's yeah, that's Yeah, good. that's That's good. a rare incident actually, and it basically happens in some red alert areas, red zone areas, जो कि अभी for example सोमालिया जो कि अफ्रीका, ऑन ऑफ अफ्रीका पे Okay. ऐसे कुछ एरियाज है पूरी Nice. दुनिया में, तो वहाँ फॉर द रैंसम पीपल आर हाईजैकिंग द शिप्स. बट वैसे एज सच मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. ग्रेट. या और एक्सपीरियंस ना भी हो. एग्जैक्ट. ऑफिसर, जब हम इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके प्रोफेशन के बारे में जान रहे हैं, हाँ जी सर. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ऑन फील्ड चैलेंजेस क्या होते हैं? राइट. द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग सिचुएशन इज कि कभी कभी ऐसे रात के सिचुएशंस रहते हैं. बेसिकली आई एम फ्रॉम इंजन साइड, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ द पावर प्लांट, जो कि इंजन्स एंड देयर आर अदर मशीनरीज. सो मिडनाइट सिचुएशंस रहती है. इट्स 2 AM, 3 AM, 4 AM, एंड ऐसे टाइम मशीनरीज के अलार्म्स एंड होते हैं. तो फिर ऐसे सिचुएशन में यू कांट आस्क अदर्स फॉर हेल्प. आई मीन ऑफ कोर्स अगर ज़रूरत है तो यू कैन, बट देन ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर स्लीपिंग, यू आर इन डीप स्लीप, ड्रीमिंग समथिंग गुड, एंड बीच में से यू गेट अलार्म, फिर आप नीचे जाते हो, देन यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू ट्रबल शूट. Okay. आपको पता नहीं होगा ना कि अलार्म आएगा. सो फिर यस, मिडनाइट में ऐसे ट्रबल शूट करना, एंड दैट टू यू हैव टू डू दिस ऑल अलोन. इट्स काइंड ऑफ वन मैन आर्मी जैसा सिचुएशन होता है. एट द सेम टाइम यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली. सो कभी कभी ऐसे सिचुएशन होती है कि घर पे कोई सिचुएशन है, and at the same time you're facing this on board. Yeah, this is the only thing I find challenging. But फिर द Yeah. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप इसके बारे में बोल रहे हो अबाउट द फैमिली, yeah, मर्चेंट नेवी में जाने के बाद क्या इमोशनल ट्रॉमा कभी आपने फेस किया, या फिर हम बोल सकते हैं इमोशनल ड्रॉबैक जो रहता है कि यू आर अवे फ्रॉम योर पीपल, जो कि एक अपना ग्रुप रहता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, नॉट ओनली अबाउट यू बट द कलीग्स जिनके साथ हम काम कर रहे थे, तो कभी उनके बारे में कभी आपने एक्सपीरियंस किया, या फिर आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया अबाउट दिस इमोशनल फैक्टर कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है जब आप इतने ज़्यादा दूर हो, इतने देर तक बाहर काम कर रहे हो? yeah. I mean, it does happen with some people, or but then one good thing about this profession now is we have 24/7 internet. ओके. All the time there is internet. अच्छा. 24 सैटेलाइट इंटरनेट रहता है, तो उस वजह से इट इज़ एज गुड एज कि आई एम स्टेइंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन पुणे, बट आई एम वर्किंग इन बैंगलोर और सम अदर सिटी, मुंबई और कोलकाता, जो भी है. So you can be virtually connected. Yeah, we are virtually connected with the family. So if we imagine situation before 10 years,
सो तब इंटरनेट इतना अबेंडेंटली अवेलेबल नहीं था, राइट. and during those days people used to communicate through mails, and before that through letters. So वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहती होगी मेरे हिसाब से भी, बट बिकॉज यू आर सीइंग द फेसेस राइट ऑफ योर Right, right. mother, father, and your family members. Every day you are seeing faces and you know calling them, video calls होते हैं, थोड़ा टाइम बात कर लेते हो. So now I don't think so that's main challenge now. I mean all thanks to technology. कोई और ऐसे नेचुरल चैलेंजेस कोई फेस किया आपने? इट कैन बी लाइक साइक्लोन्स एंड ऑल द थिंग्स. आप जब इतने बड़े एक महासागर में हो. हाँ जी, अभी कि मैं घर पे तो कहता हूँ कि कुछ ऐसा फेस नहीं करता हूँ, बट या मल्टीपल टाइम्स ऐसे ओके. नेचुरल कैलामिटीज हमने फेस किए दिस पार्ट ऑफ प्रोफेशन, बट देन एवरीथिंग इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, क्योंकि सारे अपडेट्स, वेदर अपडेट्स हमें ऑलरेडी पता रहते हैं. सो वी नो दैट द वेदर इज गोइंग टू बी रफ, बट अप टू व्हाट स्केल दैट वी ऑलरेडी नो कि इट वोंट गो मोर देन दिस. ओके. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वेदर फोरकास्ट हमें सैटेलाइट से मिलते हैं, देयर आर सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल, तो उसके हिसाब से वी नो कि हम क्या रहता है. तो दो सिचुएशंस आर चैलेंजिंग, बट इट्स कैलकुलेटेड रिस्क. पर जब बट आप सबको मत बताना यार, घर पे बताता हूँ कुछ नहीं रहता है चैलेंज, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड सेफ एंड या बहुत सही चल रहा है. सबको टेंशन देके क्या करना है यार. पर आप क्या इस चीज में मानते हो कि पूरी उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है? बिकॉज द थिंग इज, जब भी नेचुरल कैलामिटीज होते हैं या फिर कोई भी चैलेंजेस होते हैं, नॉट ओनली अबाउट द नेचुरल थिंग्स, इट कैन बी लाइक मैन मेड ऑल्सो, कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं. तो कभी कभी लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा साइक्लोन भी आ गए, सो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू एस्केप दैट. तो चलो लेट्स होप, उम्मीद पे ही तो यू हैव टू सेल. डू यू बिलीव इन दैट? ऐसा तो काफी बार होता है. That is the reason I really believe in God. Yeah, of course. God comes above everything. See, what happens is when weather is rough, what happens is the ship is rolling as in ऐसे movement होती है, right? To port and starboard side, left right side तो ऐसे. So sometimes it's 15-20 degrees more than that. तो वैसे situation में क्या होता है कि even machineries they get uncomfortable, because if machineries are running fine, then we all are safe, right? Okay. For right. example, you're driving your bike. Yes. Suppose आप लेह लद्दाख पे जा रहे हो and the route is really very risky and all, and that time if your engine gives up, then what? So rough weather में what happens is sometimes machineries के alarms आते हैं, problems आते हैं, and at the same time you know working in rough weather is difficult, क्योंकि it's like earthquake आ रहा है और उसमें आपको काम करना है. नीचे से ज़मीन हिल रही है and you have to work. So yeah, mentally that's challenging, because it's about safety of life, and if you want to stay safe, you have to keep your machinery and everything happy, and at the same time weather is not good. तो फिर yeah, that situation is challenging. तो आपको ये ट्रेनिंग जब आप मर्चेंट नेवी सीख रहे हो, मतलब you're in that process, तब क्या आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है about the mental stiffness and also how to tackle these adverse situations? Yeah, right. I mean, see, from the very start when I entered into my institute, तब से we've been hearing about such incidents. तो फिर हमारी मेंटालिटी थोड़ी वैसी हो ही जाती है कि ओके, आगे जाके we will have to face these situations, we will have to take close calls. तो फिर yeah, we are prepared for this. ये जो भी सिचुएशन आएगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू इज वी नो दैट द वेदर इज गोइंग टू बी रफ, सो फ्रॉम आवर साइड लेट्स सिक्योर एंड कीप एवरीथिंग सेफ. ओके. सो दैट इज व्हाट वी डू. एंड तो भी अगर इमरजेंसीज आती है तो यस, ऑलराइट, यू हैव टू टेक एक्शन एंड या कूल एंड काम हो जाता है. ग्रेट. ये इन सब कुछ सही हो जाता है. यू आर वर्किंग फॉर 4 years. Then what's your retirement plan? because मैंने ये एक चीज देखी है कि जैसे स्पोर्ट्स जैसे ही इस फील्ड में भी
अर्ली रिटायरमेंट ज़्यादा होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर ऐसा नहीं है? Okay, I'll tell you what happens is. या फिर ऑन फील्ड रिटायरमेंट जल्दी है? See, after certain age, once you get married, you have kids. तो फिर staying away from family is difficult. Abhi, when you're not married and when you are very young, at the age of 24, 25, 26, that's really not an issue. But just imagine yourself, you are 30, 31, you have kids, and आप आपके बच्चों को मिलते हो, and suppose you are going on sale 2-3 months, 2-3 महीने, 4 months, you are going away. Then you are coming home, seeing your kid. First, when you saw him for the very first time when he was born, and when you come home, now he's walking. The next time when you come home, he's talking. When next time when he comes home, when you come home, going to school. So you miss these phases, you know. So because of that, many people, most of the people, they retire early. Okay. But then, वैसे कुछ restriction नहीं है कि you have to retire before this age. There are people who are still saving 45, 50, 55, 60. कोई ऐसे एवरेज एज है? See, the most common age मतलब लोग रिटायर होते हैं इस फील्ड से, I would say it's 35 to 38. Okay. But then there are many people who are still sailing. आपका क्या प्लान है? That time will tell. Yeah. ओके, तो उसके लिए और एक पॉडकास्ट लेना पड़ेगा। सही है। तो आप अभी तो सही लग रहा है। No plans of retiring. Okay. Yeah, the life is pretty good and there are very good things, pros about this profession as well. When you are home, you get to spend full time with your family. No other work. Nice. So, of course, I mean, if somebody has business, he has to take care of business as well. But then, yeah, right now I'm enjoying, so no retirement plans. But as I said, ये जो situations है, this changes because every 5 to 10 years, you know, you enter into different phase of your life. Right, of course. Yeah, so every 5-10 years, your priority they change. So. तो ऑफिसर, आपसे बहुत ज़्यादा सीरियस बातें तो अभी हो गई। आपसे मैं फिर से एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। Okay. जो कि मैं खुद जानना चाहता हूँ। एंड द थिंग इज कि आपके पोस्ट पर लाइक थर्ड ऑफिसर यू आर, राइट? Yeah, third engineer. थर्ड इंजीनियर, राइट? Engineering. सो उसकी सैलरी कितनी रहती है? All right. See, salary is good. ये प्रोफेशन में कितना गुड? गुड, वेरी गुड या बेस्ट? मतलब पेट भर जाता है। Okay. See, if because you know, people needs to be aware of this fact as well. अगर if somebody wants to join this profession, the one who is studying in school or college right now, तो फिर ये पॉइंट उन्हें पता होना चाहिए कितनी सैलरी देती है। So at the very start, when you're cadet, firstly कैसे रहता कि firstly 4 years you are in institute, so वहाँ you are trained for everything. कि life on board कैसी रहेगी उस हिसाब से ट्रेनिंग देती है। So you are trained physically, mentally and technically as well. तो उसके बाद when you start sailing, you are first cadet, and once you clear your exams, then there are government exam. I told you, right? Government is the body who is endorsing us, who is giving us license. So firstly you are cadet, then you are going for the exams, and when you clear those exams, you become officer. Okay. Yeah. So when you pass out of institute, you don't become officer. When you clear your exams, you become officer. Then there is another exam. You clear that exam, you become senior officer. Then there is another exam. You clear that exam. Then you become the most senior officer. अच्छा. Okay. So for the junior officers, with the people who are clearing the very first exams, it's in the range of 2 to 4 lakhs. Okay. And the ones who clear the second exam, it's in the range of 7
6 to 7 lakhs. 6 to 7 lakhs के आसपास changes, होता है. yeah, company to company, and the one who clears the last exam, for them it's more than 10. Yeah, so So common. आपकी लास्ट एग्जाम क्लियर हो चुकी है? No, मेरा experience अभी भी बाकी है. So I've cleared class 2 exam. Okay. So once, like right now I have the license of that exam. Once I get this rank, then I have to sail on board for a particular time. I have to complete my sea time, and once I complete the sea time, then I can appear for that exam. क्योंकि ये इसलिए मैंने आपसे इतना इन डिटेल पूछा क्योंकि अभी मेरी टीम पीछे फिर कैलकुलेटर लेके बैठी होगी कि अभी कितना हो सकता है. Just kidding. काफी if someone, this is one of the positive things. Okay, money. Right. अगर किसी को अपने घर के हालात बदलने हैं, so this good profession for. Nice. I would encourage people who are in 10th, 11th, 12th. Hmm. अगर आपको, like if you are interested in traveling, if you want to travel, see the world. This is the good profession. At the same time, of course, you want to earn, right? Of course. तो फिर ये travel भी करना है आपको, and at the same time you're getting money as well, so it's good. Right. और नॉर्मली कैसा रहता है, अगर जब भी हम ये शब्द सुनते हैं नेवी, इट कैन बी Right. इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी, Yeah. पर एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि पूरा डिसिप्लिन या फिर पूरा स्ट्रिक्ट, ऑफ कोर्स वो है ही, पर मुझे उसका दूसरा पहलू जानना है कि जब भी आप शिप्स पे वगैरह रहते हो, व्हेन यू आर ऑन फील्ड, Yeah. तो वहाँ पे आपका एंजॉयमेंट कैसा रहता है? लाइक आपके ऐसा तो नहीं होता होगा कि 24 घंटा यू आर इन दैट सेम फेस कि वही डिसिप्लिन है वगैरह, मतलब आपके वहाँ पे भी ग्रुप बन जाता होगा, तो कोई मस्ती, कोई पार्टीज या फिर एंजॉयमेंट, वो किस तरह की रहती है? Okay, all right. See, we are the ones who are doing our shifts. Okay, we officers, we rotate. So हमारा specific hour, we are on shift. After that, it's our me time. So Okay. basically, what I believe is, what I do is when I am on shift, okay, all right, totally dedicated to like focused on work. Hmm. And when it's a race time, so we colleagues, we talk, we meet, we have coffee, we see beautiful sunsets, sunrises, and we talk about our families. कि किसी के घर पे अरे ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है. So yeah, in general, having those discussions over Right. coffees. So that's the fun part. And at the same time, I like photography, videography. Oh. We have some working out as well, going to the gyms. तो ये this is what I usually do during. तो मतलब जब भी this time. मी टाइम होता है, Yeah. ऐसा है कि आप आपके हॉबीज या फिर आपका जो भी दूसरा पैशन है वो आपको करने के लिए टाइम मिलता है? Correct. Yeah. करने के लिए time. It's like, you know, sometimes the routine is the schedule is very tight. I mean, you don't get time to sleep. आपके फिर work hours 5 hours of sleep in 24 hours. काफी बार ऐसी situation रहती है. But then there are some relaxed days as well. अच्छा. So उस वक्त I usually socialize. I like to socialize. So basically, that is what I do. And क्योंकि it मैंने happens ये smoothly. बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि अगर कॉर्पोरेट्स में भी अगर नाइट शिफ्ट हो या फिर डे शिफ्ट हो, वो कंटिन्यूसली अगर चेंज होते रहे, I mean- तो वो बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अफेक्ट करता है. Okay, see, the time zone is different thing. Okay, and even if the time zone is same, काफ़ी बार ऐसे होता है कि we have to, you know, suddenly I'm working, for example, 8 to 4, 8 in the morning till 4 in the evening, and next day time zone सीधा change होके it's 12 to 6, midnight 12 to 6 you have to work. So this happens frequently, every 4 to 5 days this happens. Hard work in the morning. That's really very challenging because what happens is, suppose you are used to following some routine ki, you know, after your work you're working out, you're going to dinner, then you are talking with your family, then you are talking with your colleagues, then you are sleeping. Alright, so that is what the routine, you are in sailing 5-6 days, ये routine है, but when you are going in the port everything changes.
तो फिर अच्छा you have to work 12 to 6 in the night. अच्छा Yeah, so it changes. Then you have to manage like going to gyms and also, yeah, early morning you have to wake up and follow your routine. So So this is मतलब challenging. हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग ही अलग हो रहा है. अलग ही अलग. I mean, yeah, time passes pretty fast because of this. अच्छा. काफी जल्दी चला जाता है. तो जितने भी आपने ऑन फील्ड के बारे में आपने किस्से बताए हैं, तो इसमें फीमेल ऑफिसर्स का क्या रेशो है, लाइक मेल ऑफिसर्स एंड फीमेल ऑफिसर्स? Yeah, there are female officers as well, and अभी काफी female officers भी है. Comparatively काफी कम है, but now even female officers are entering in this field, and which is really very good. I mean, तो उनके लिए वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, या फिर आपके साथ वो जेल होना इट्स ओके? बिकॉज एक मेलनेस वाली चीज़ होती है कि हम अडेप्ट कर लेते हैं right. एंड हमारे इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता वो चीज़ है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैक्टर हमें कंसिडर करने पड़ते हैं. जैसे आपने कहा कि टाइम जोन्स अलग होते हैं या फिर लोकेशंस अलग है, सेफ्टी के बारे में चीज़ें, दो यू आर इन द लाइक यू नो द पीपल, Yeah. पर घर वालों को नहीं बता सकते कि अगर एक लड़की या फिर एक ऑफिसर बाहर है. See, what I would say is, if girls want to join this profession, it's good. ओके. क्योंकि I know personally many female officers as well, and अच्छा. for them, for everyone, it is challenging, but they are happy with everything. With Okay. the nature of job, and they are really enjoying the work on board. So yeah, it's challenging for them as well. But yeah, it's good for them also joining this Nice. profession. Yeah, I would recommend, because challenging as in managing family is more challenging. I guess. Right. I can't comment much on this, but I would say the most challenging part is family. If you are a female officer, then और जब आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी, तो उसके पहले की लाइफ और मर्चेंट नेवी ज्वाइन होने के बाद, लाइक अभी 4 साल आपने कहा कि जैसे 4 सालों से यू आर इनटू द मर्चेंट नेवी, तो उसके बाद की लाइफ कुछ डिफरेंसेस या फिर कुछ चेंजेस आपने क्या ड्रास्टिकली खुद के पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व किया? all right. See, when I was in 12th, until 11th, 12th, I was in normal colleges. So when I entered into Merchant Navy College, the life it really changed a lot. As in वहाँ काफ़ी ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया थी. I mean, morning 5:30 we used to wake up and then running few kilometers of running every day. Then you are doing physical training. Then, you're going in academic section. You're studying, learning technical things, operation simulators, and in the evening again you're playing some sports and also काफ़ी सही लाइफ थी. I was in hostel 4 years because whichever merchant navy college you go, it's a compulsory hostel-like college. अच्छा. Yeah, because that's part of you will have to stay away from your family when you're on board. So you can't do that. You're staying home and then you're going to your college again in the evening you're coming home back home. Nice. वैसे तो है नहीं. So 4 years I stayed in the hostel and you know how the hostel life. Very serious. ये भी फिर से घर वालों के लिए था. Yeah, you literally enjoy the hostel life except the food. वो तो हर हॉस्टल की कहानी है. Yes. But then yeah, बहुत सही थी. काफ़ी अलग बनी पर्सनैलिटी वहाँ जाके in positive way. And when I joined ship, फिर life see, I really like this life because if somebody wants to travel, I wanted to travel, and अगर आपको travel भी करने मिल रहा है every 8 to 10 days, you are going out in different countries, you get to visit new cities, though you don't get to visit cities for longer period of time, like 15-20 hours, एक दिन maximum आपको घूमने मिलता है. But then even that is fine for me. I mean, if every 8 to 10 days, if I get to go to some other country and roam around just for कितने a day, अभी तक कितने कंट्रीज हुए ट्रैवल करके? I think more than 30. More than that? Yeah, more than 30. Wow. Yeah. So
वैसे मुझे ऐसे काफ़ी in terms of experience, I feel blessed. Yeah, that's it. तो ऑफिसर आपको क्या लगता है कि जब आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की उसके बाद आपके लाइफ में अभी जैसे आपने कहा 4 साल आपको हो गए तो कहीं ना कहीं फेथ आपके अंदर ही अंदर बढ़ गई है सिर्फ और सिर्फ ऑन फील्ड नहीं पर पर्सनल लेवल पे कि ज्यादा होप रखना किसी भी गोल में या फिर पर्सनल लेवल पे जो डेवलपमेंट होते हैं मेंटल स्टिफनेस वाली या फिर ऐसा होता है ना कि यार ठीक है प्रॉब्लम भी आ जाए क्योंकि नॉर्मली हमने ऑब्जर्व किया है कि आजकल लोग एक ब्रेकअप का मैसेज आने के बाद भी डिप्रेस हो जाते हैं या फिर कोई भी छोटा सा लॉस हो जाए बिजनेस में कुछ भी हो जाए हम बहुत हमें लाइक ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या फिर यार सब कुछ तो खत्म हो गया क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बाद आपने ये खुद के पर्सनल लेवल पे कभी ऑब्जर्व किया कि हाँ यार कि मैं पहले तो साला डरता था अभी भिड़ने लगा हो Yeah, I mean, the question which you asked, this is on point. See, एक attitude build होता है, the attitude of not giving up. हाँ exactly. जो कि मुझे personally feel हो रहा है कि when I was in college, तब से ज़्यादा मतलब when I started this selling on board, and then you face some challenges and challenges ऐसे रहते हैं कि you have to fix it, you know, there's no one, nobody else, it's just you have to fix it, that's it. If you have to go home safe, you have to fix it, right. So because of that the attitude of not giving up it develops. And I totally agree to it कि जितने भी mariners if you observe the one who are selling on board उनमें ये attitude develop हो ही जाता है. They don't give up easily. क्योंकि अगर जैसे आपने नेवर गिव अप के एटीट्यूड के बारे में बात की आप जब शिप पे हो कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है आपके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो गया है एंड समझो कि अभी यू आर नॉट ऑन फील्ड आप घर पे आपके होम सिटी में हो नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू गोवा और बीच में ही कहाँ पे आपकी गाड़ी खराब हो गई है वहाँ पे आसपास कोई नहीं है आई थिंक सो वहाँ पे वो हिट करता है नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कि चलो कुछ तो फिक्स कर देंगे यार शिप से घर आए यहाँ से तो जा सकता है. See, I think when I'm home, I mostly do business. We have family business, so this attitude it had helped me in my business as well. The attitude of not giving up. Right. And वो तभी develop हुआ था when I started selling because उसके पहले तो नहीं हुआ था. उसके पहले ठीक है we used to think कि all right okay manageable है आपको तो कर लेगा, but यहाँ अलग ही लेवल का बिल्डअप हो गया. Yeah, that's great. And if you observe this trait, you will find in most of the mariners. क्योंकि बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि प्रोफेशन जैसे जिस तरीके का आपका प्रोफेशन है उस तरीके का ही आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है. Exactly. एंड उस तरीके के ही आपके पॉइंट ऑफ व्यूज या फिर पर्सपेक्टिव्स बिल्ट अप होते हैं किसी भी सिचुएशन के ऊपर. Exactly. And you know, it started from there, and now if I want to give some quotation, okay, जो भी example है business का, so if you want to win some bid or whatever, if you want to gain some client, जो भी है, नहीं छोड़ना ही नहीं है. Okay, so ये वहाँ से start हुआ है. That's great. Because there was no substitute of mine, right, when we are on ship. So yeah, in personal life it helps a lot. क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि इतना बड़ा कार्गो अगर हमने ये कर दिया. And ultimately, you know, it's 2 p.m. in the night, you fix things all alone. At the very first, you know, जब मैं first time officer बना था, हाँ, it was really scary, okay? I mean, you know, बीच में से नींद में से उठ के, you know, there's one alarm in your cabin, okay? अच्छा. And suddenly it's beeping. फिर वो जोर से बीप बजेगा. You have to run down because you don't know क्या right, हुआ what's cooking. So पहले काफी scary था, but वही है कि because of that यही होता गया. Now you know you lose that fear. You become fearless. And when I come here,
यहाँ के तो चैलेंजेस कुछ लगते ही नहीं है। एग्जैक्टली वही वही मैं अभी लगते हैं। कर रहा था कि अगर अपने शिप कार्गो पूरा ये कर दिया है यहाँ पे लगे अरे यार ये कोटेशन यार। चलो ये तो छोटी चीज है यार कर लेंगे Sometimes when I look at people कि यार ये कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जैक्टली दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रेट Yeah, you become fearless क्योंकि ultimately you know कि everything is manageable, वो हो जाता तो सबसे एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हर एक इंसान को वो एटीट्यूड बिल्डअप करना चाहिए है। राइट। और जब आप इतने ज़्यादा Exactly चीज़ें बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्चेंट नेवी क्या कुछ ऐसे मिथ्स है मर्चेंट नेवी के बारे में जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ एंड यू वुड लाइक टू क्लैरिफाई दोस मिथ्स Yeah, there are many myths because firstly तो लोगों को what exactly merchant marine होगा, the merchant navy people do वही पता नहीं रहता है ना, the nature of job, right? राइट राइट क्या रहता है हमारा काम। So इसी वजह से myths भी काफ़ी डेवलप हुए हैं। And if there are people students जिन्हें ये फील्ड ज्वाइन करनी है जो कि 10th 11th 12th में कॉलेजेस में है एंड एट द सेम टाइम उनके पेरेंट्स को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली रहता है, मतलब व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज मिथ ऑन बोर्ड। सो द मिथ इज कि पीपल ऑन बोर्ड पार्टीज करते हैं। सो दीज आर मिथ्स बिकॉज यू नो 95% ऑफ द कंपनीज more than that, so they don't allow alcohol on the ship. Oh really? Yeah, which is really great. It's good. Right, of course. Okay, so there is zero tolerance to the alcohol. They have standard policies, no alcohol policies. So people don't party now. There's nothing like that. I don't think so. Yeah, it's a myth because when I come home, so many of my friends and out there, अरे काफी सही लाइफ होगी. You guys must be partying all the time. So there's nothing like that. Okay. Because there are no drinks. There's just work. Nice. Yeah. सबसे बड़ा मिथ था ये या सबसे बड़ा मीथ है बिकॉज इफ अगर किसी के पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को एनरोल करना चाहते हैं ये फील्ड में, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. यू डोंट गेट टू ड्रिंक, यू कांट ड्रिंक बिकॉज इफ यू ड्रिंक यू कम होम, यू आर ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्री. Oh. Yeah, that's the thing. So it's a myth. You don't. Most of the companies, there are companies where alcohols are still there, but अच्छा. now most of the companies उन्होंने वो बैन ही कर ban दिया है किया and it's a positive step. You know, of course you are on field towards all the time. safety of life. Yeah. Great. So it's a big myth that people on board they party, and another is people on board they have multiple wives in different countries. It's a myth. I mean, Nice. there's nothing like that. और कुछ ऐसी चीजें आप जो नए अभी लाइक वी कैन से द बडिंग ऑफिसर्स ऑफ द मर्चेंट नेवी जो है अभी, तो उनको कुछ आप ऐसे एनकरेजमेंट के लिए कोई एक दो चीजें बताना चाहोगे लाइक एडवाइस फ्रॉम योर साइड? But Because you have officers as in the ones who have just entered in this field. हाँ एंटर इन दिस फील्ड या फिर कोई प्रोसेस में है, कोई अभी हॉस्टल में हो सकता है Alright, okay. या फिर Yeah. कोई 8 स्टैंडर्ड में हो सकता है जैसे आपने कहा Right, exactly. जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है. See, I would say कि I'll be little practical, okay? I just don't want to let people know the positive side of this. Okay. कि you get a nice handsome salary and you get to travel the world, see different countries, roam different cities. These are only positive things, right? Right. But बस वो कह के तो नहीं चलेगा ना. So there will come a time when you will have to stay home. See, when you become 30-35, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, राइट? कि आपके पेरेंट्स रहते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स. व्हेन यू हैव किड्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स. तो फिर the ones who are entering in this field, they should know that there will come a time that you will really enjoy working on board, okay, living this nice life. But then there will come a time that you will feel ki, okay, now it's time to leave. But when you are going to leave, now you are so much used to this lifestyle because you are getting nice salary and all. तो फिर आपके जो hotel stays है सब कुछ काफ़ी अच्छा जीवन है. But when you become 30 to 33 years old,
suddenly you will have to think of some other profession. You know what to do in life. Okay, because I need to be home, right? Right, of course. Ultimate need. So, yeah, people they need to consider this, just this thing कि उसके बाद भी you should have plan B. अच्छा. Okay, क्योंकि ये तो सब कुछ पॉजिटिव पता ही है हमें. हाँ, पॉजिटिव सारे Right? मोस्टली चीजें So, पता ही होती है. प्लान बी भी होना चाहिए. So for budding officers or those the ones who are about to enter in this industry, I would say please save your money properly, invest it properly, because after some time, after some age, you will have to leave this profession and no one's gonna help you financially. So just don't spend it anywhere. Invest it properly. You can start up your own business. Right. And the ones who already have family business, for the people जो बच्चे हैं and जिन्हें कुछ साल ultimately see sometimes what happens is if you have a family business, you know that ultimately बैकअप रेडी रहे. you just can't shut it, right? Because it's a family business and yeah, somebody has worked hard for it, so you just can't shut it off. So for such guys, for those people, this is the best fit. अच्छा. This is the best way, because you get that flexibility. You can live whenever you want because you already have a plan B ready. Ready. That's a Okay. great thing. So if someone is in school or college right now and Mhm. if he is thinking of this profession, okay, for some time, okay, later if you want to continue this field, you can, no problem. Nobody's stopping you. Right. But then if you have backup at your home and at the same time you want to explore some other life, my friend, this is the profession for you. And अगर कोई job background से, if somebody's parents are working, जिनका job है, they need to consider this fact कि okay, एक certain age के बाद I will have to retire because I need to take care of my home, family, everything. तो फिर yeah, they need to consider this. That's a great idea. Before entering in this field, That's a you great. should enter because yeah, 32, 33 के बाद wow, and वहाँ तक भी you can save a nice amount in order to live your further life and you can start up your own something own. But still, they need to consider this before entering or thinking of this field. क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यही एक This गोल is है. the only con. Right. You have to stay away from your नहीं, home. पर ये कौन वैसे नहीं हो सकता बिकॉज एक वो चीज लाइक फियर जब भी आपने कहा द एज लिमिट ऑफ 30 ऑन एन एवरेज, पर व्हेन दैट पर्सन इज अबाउट 20-22 ही विल बी हैविंग दैट प्लान बी रेडी. माइंड में तो रेडी होगा कभी ना कभी कि यार किसी पॉडकास्ट में सुना तो था. Now we are getting near to the 30s. Yeah. Now it's time let's to save. think to let's think of the plan B right now. Yeah, that is what happens. क्योंकि एक टाइम के बाद everybody realizes the responsibilities. Right. So ultimately, locals see people get job here. Even if they want to leave merchant navy, people do get jobs related to merchant navy. काफी opportunities है. But then now you are used to dollars, right? If you are getting money, then काफी problem आ जाते हैं ना lifestyle में. Right. So in that sense, लोगों को consider करना चाहिए. So suddenly life change हो जाती है ना फिर. If you are getting 1 lakh from 10 lakhs, it's a major difference. Nice. So yeah, you can't continue further just because you are getting 10 lakhs or good salary Right. when you become 32, 33. Saroj. Because money is not everything, Of course. but it is everything. So officer, that was a great time with you. बहुत ही ज़्यादा आपसे चीज़ें Yeah. सीखी, आपसे मज़ा भी आया आपके किस्से सुनने में, आपके एक्सपीरियंसेस से, और बहुत ही ज़्यादा लोग जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी. एंड आई होप सो इट वाज नाइस टाइम फ्रॉम योर साइड टू, कि आपको भी मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट पे आपकी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. Of course, I had fun and yeah,
it was very smooth with you actually. Okay, आपने काफी smooth तरीके से whatever I wanted to speak out. Yes, thank you for being on the Think Talks podcast show. Thank you very much. Thank you. Thank you. That's great. Yes.